ओके हेलो गाइस। तो आज देखेंगे निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से 153 पॉइंट ओके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ओके 153 पॉइंट। ओके आज भी देखेंगे मार्केट ने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। हमने आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों सेशन में कि क्या अगर निफ्टी दोस्तों 150 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो दोस्तों हमें मार्केट में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है। ओके हमेशा आपको मैंने आपको बता रखा है, वेट एंड वॉच करना है। अगर 150 से ऊपर ओपन हो जाती है, क्योंकि फिर मार्केट में, क्योंकि आज देखें आज की डेट में देखेंगे दोस्तों मार्केट क्या कर रही है कि हार्डली 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का मूवमेंट कर रही है। फिर बचा क्या अगर ये, और वो आपको गैप अप या गैप डाउन में मिल जा रहा है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, एक दिन आपको लालच दिया जा रहा है मार्केट के अंदर, यानी छोटा मोटा मूवमेंट दे दिया जाता है, उसमें आप उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा आप बना पा रहे होंगे। और उसके बाद में दोस्तों 4 से 5 दिन आपको क्या है, ट्रेप किया जा रहा है। ओके एक दिन आपको लालच और 4 से 5 दिन आपका क्या है, जो भी आपने मान लिया एक दिन आप मुश्किल से प्रॉफिट करते हो, और वो 5 दिन में दोस्तों कैपिटल का भी दोस्तों आप वहाँ पे जो भी आप 30% 50% जो भी आप रिस्क देते हो वो दे देते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये चाल है दोस्तों। आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो ट्रेड करने लायक नहीं बची है। ओके इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको गैप अप या गैप डाउन दोस्तों मिल जाता है ना, तो वहाँ पे चुपचाप क्या करना है, बैठना है दोस्तों। ओके चुपचाप बैठे रहो, कोई बात नहीं। अगर आपको क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पे है, कि जगह है, वहाँ पे मूवमेंट है, वहाँ पे हमें कम से कम 1:2 का टारगेट मिल सकता है, तो ही दोस्तों आप ट्रेड करो, अदरवाइज चुपचाप बैठे रहो। ओके पहली सिचुएशन। आज अगर आप देखोगे ना, उसके बाद में इसने पूरा दिन कुछ किया नहीं। आप टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ, टाइम फ्रेम लगा देता हूँ 15 मिनट का। देखो आप क्या ट्रेड करोगे इसमें, क्या ही ट्रेड करोगे। अगर प्रीमियम के अंदर दोस्तों 20 भी पॉइंट, अगर प्रीमियम के अंदर अगर 20 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उसमें ट्रेड करने का क्या मतलब है यार। रिस्क क्या आप 1 पॉइंट का रखोगे, 2 पॉइंट का रखोगे, कितना बड़ा रखोगे रिस्क। ओके तो ऐसे मार्केट में दोस्तों चुपचाप बैठे रहिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, देख सकते हो आप। ओके ये इसी जोन यानी 50 से 60 पॉइंट के जोन में मार्केट क्या है, पूरा दिन दोस्तों टाइम पास करके निकल जा रहा है। इतना बड़ा इंडेक्स है यार, 24,000 का इंडेक्स है, और वो 50-60 पॉइंट के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि हमेशा आप दोस्तों बहुत ही संभाल के ट्रेड करो। ओके चलो ये तो हो गई दोस्तों बात की बात। अब दोस्तों क्या है, डे बाय डे देखेंगे कि सिचुएशन इंडियन मार्केट में क्या है, खराब होती जा रही है। हमने हमेशा आपको यही बताया था कि ये दोस्तों क्या है, 24,000 क्या है, अब एज ए सपोर्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे अगर ये 200 पॉइंट दोस्तों अगर ये मूव करके जाता ना, तो यहाँ पे रिटेलर का पैसा बनना था। बट यहाँ पे क्या है, अब 200 पॉइंट गेप अप ही दोस्तों मिल जाएगा, तो वहां पे क्या करेगा, मूवमेंट तो करेगा ना, फिर मार्केट क्या करेगा, एक ही सिचुएशन बनती है जो कि साइडवेज की है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े प्लेयर जो है वो पैसा बनाते हैं। ओके प्रॉपर बढ़िया से सेल करके बैठे हैं, प्रीमियम अपने आप टाइम डिके हो रहा है, और वो पैसा उनके पॉकेट में जा रहा है। और यहाँ पे रिटेलर जो है अगर इसमें छोटा बहुत ट्रेड करेगा ना, तो वो मारा जाएगा। इसलिए ऐसी मार्केट में दोस्तों आपको क्या है, अवॉइड कर देना। ओके ओके अब दोस्तों हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमने यही बताया था कि सिचुएशन की अगर 24,000 के आसपास आपको कोई बाइंग कंडीशन दिखती है, तो वहां पे आप बाइंग करके जा सकते हैं। जब तक यहाँ पे कोई अच्छी कंडीशन, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है इस लेवल का, तब तक आप नीचे का कोई ट्रेड नहीं करना। ओके अवॉइड करना। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं बना, गैप अप ओपन हो गया, तो फिर क्या ही उसमें आप ट्रेड करोगे। ओके तो ओके अब हम दोस्तों कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। हम अपनी तीनों कंडीशन पे बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके तो आइए पहली कंडीशन हम समझते हैं। क्या पहली, अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके ओके यानी फ्लैट इसी जोन में दोस्तों। ओके अब ये लेवल जो है इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके यहाँ पे अच्छा खासा टाइम ले, और उसके बाद ये दोस्तों क्या, 24,250 हमने बताया था, ये क्या है, अब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, क्योंकि ये पहले भी रेजिस्टेंस बना हुआ था। ओके इसके ऊपर अगर टिकता है, तो हम पहला जो हमारा ऊपर की तरफ जो टारगेट आएगा दोस्तों, वो 24,320 का होगा पहला टारगेट। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,370 का होगा। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,420। ओके ज्यादा लिख गया यार। ओके 24,420, इन तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे कब, जब ये ठीक ठाक टाइम लेके और फिर ये 24,250 को निकालता है, तो इन तीनों टारगेट के लिए हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन इसी में क्या है, देख लेते हैं। अगर ठीक ठाक टाइम लेके और ये फिर नीचे की तरफ दोस्तों ये लेवल ब्रेक करता है, कौन सा, ये इसके ऊपर दोस्तों टिकता है, कौन सा, हाँ ओके सेकंड क्या है, 24,200, इसको अगर नीचे की तरफ दोस्तों ब्रेक करता है, तो हमारे टारगेट क्या निकल के आए, तो
जो फिर ये आज गैप अप ओपन हुआ फिर गैप को फिल करेगा। फिर नीचे की तरफ हम कहाँ जाएंगे, 24,000 तक के लिए जा सकते हैं। अगर ये 200 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 24,150 पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट आएगा 24,090। ओके, और जो थर्ड टारगेट निकल के आएगा 24,20। ये तीनों टारगेट के लिए जाएंगे कब, जब ये ठीक ठाक टाइम लेके 24,200 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तब हम इन तीनों टारगेट की तरफ जा सकते हैं। फिर वहां पे कंडीशन देखेंगे कि 24,000 को ये किस तरीके से ब्रेक करता है। ओके, तो वो आगे की बात है। ओके, अब देख लेते हैं क्या, अगर निफ्टी दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है जैसे आज ओपन हो गई। ओके, हमने हमेशा आपको बताता हूँ कि 180 यानी 150 पॉइंट से लेके अगर 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट ओपन होती तो वहाँ पे फिर कंटिन्यू आप थोड़ा टाइम लेके दोस्तों ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फिर क्या है दोस्तों, फिर ये आपको पूरा दिन आपको क्या है, मार्केट साइडवेज नज़र आता हुआ दिखेगा। ओके, अब दोस्तों कैसे ट्रेड करेंगे कल हम। ओके, अगर दोस्तों क्या मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और कहाँ पे ये लेवल आपको 300 के आसपास, 24,300 आसपास। अब यहाँ पे अच्छा खासा अगर ये टाइम लेके दोस्तों के 300 का अगर निकालती है, 24,300 के आसपास दोस्तों टिकती है अगर अच्छा खासा टाइम लेके, तो क्या है, पहला टारगेट जो निकल के आया है 24,360 का होगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा दोस्तों 24,430 का होगा, और जो थर्ड टारगेट आएगा वो 24,490। इन तीनों टारगेट के लिए जाएंगे कब, जब मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक टाइम लेके और फिर 24,300 के ऊपर निकलता है तो। ओके, अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर गैप अप ओपन हो गया और ठीक ठाक टाइम लिया और फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहना। क्यों, क्योंकि ये लेवल आपको ये टारगेट तो मिल सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ओके, जो कि 60-70 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये गैप पड़ा है, एक बार हो सकता है कि इस गैप को फिल करे। ओके, ये टारगेट निकल के आएगा जो कि आज की क्लोजिंग है, यहाँ तक आप जा सकते हैं इस रेंज तक। फिर यहाँ पे देखना, क्योंकि नीचे का ट्रेड फिर थोड़ा सा अवॉइड कर देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है दोस्तों कि आपको क्या है, ये ट्रेप कर सकता है, फिर साइडवेज हो सकता है। ओके, अब क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे अच्छा सा टाइम लेके फिर नीचे अगर ब्रेक करता है, अब दोस्तों क्या है, पहला टारगेट तो आपको अगर लिया है तो यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड टारगेट क्या निकल के कब आएगा, जब ये 200 के नीचे दोस्तों ब्रेक करता है। 200 के नीचे अगर ब्रेक करता है, फिर ये जो हमने अभी टारगेट आपको नीचे की तरफ बताए थे उनके लिए जा सकते हैं, जो कि 24,000 तक हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, ये कंडीशन हो गई। अब दोस्तों देख लेते हैं थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं क्या, अगर निफ्टी दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है। ओके, गैप डाउन ओपन हो जाती है अच्छी खासी, आज देखो रेंज बनाई और यहीं कहीं पे दोस्तों आपको मिल जाती है क्या, 24,100 के आसपास, 24,100 के आसपास दोस्तों यहाँ पे टाइम बिताए और अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिता के फिर ये जो ये लेवल था ना, इसको अगर निकालती है, आज का जो ये लो था, यानी क्या, देखो 24 अगर 100 के आसपास दोस्तों अगर ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताए और फिर दोस्तों क्या 24,050 इसको अगर ब्रेक करें नीचे की तरफ। ओके, अच्छी खासी रेंज बताने के बाद तो पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो 23,980 का होगा। ओके, अगर इसके नीचे टिकता है तो जो सेकंड टारगेट आएगा वो 23,910 का होगा, और जो थर्ड टारगेट आएगा वो 23,820। इन तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे कब, जब ये ठीक ठाक टाइम लेके फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो। ओके, ये पहली बात। अब यहीं पे दोस्तों क्या है, ये टाइम 100 के आसपास अच्छा खासा टाइम ले फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर वहाँ पे सावधान हो जाना। फिर से ये लेवल क्या है आपको 200 और 250। ओके, इसी रेंज में आपको जाता हुआ मार्केट दिखेगा और वहाँ पे बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये दोस्तों गैप अप और गैप डाउन ओपन होकर फिर ये थोड़ा सा आप ट्रेंड के अगर रिवर्स होता है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मूव देके फिर हो सकता है पूरा दिन ये टाइम बिताता हुआ नजर आए। ओके, जब तक कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनता है दोस्तों तब तक गैप अप और गैप डाउन में आप कोई भी ट्रेड ना ले। ओके, ये बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों हाँ, मैंने आपको एक चीज़ तो बता ही रखी कि बड़ा गैप डाउन में आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनता हुआ दिखता है, तब तक चार्ट पे आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, आशा करता हूँ अच्छे से आप सीख रहे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।